वेलकम बैक टू अवर चैनल किताबी अड्डा। तो आज हम बात करेंगे थिंक अगेन बुक की समरी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लाते रहें। तो आज की जो समरी है वो है थिंक अगेन। की सोच ही तो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रही है। क्या आप सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से सोचते हो या साइंटिफिक तरीके से? इस बुक को सुनकर आप अपने सोचने का अंदाज को बदल पाओगे और अगर आपकी थिंकिंग में कोई कमी है तो उसे सुधार ला पाओगे। और आप यदि ऐसा कर लेते हो तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं। अनकन्वेंशनल वर्सेस अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस। लेखक ने एक कहानी से शुरू करते हैं और एक बार अमेरिका के एक जंगल में आग लग गई। उस बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया। उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई कि अपने इंस्ट्रूमेंट अपने साथ ही रखें, नहीं तो वे बच नहीं पाएंगे। जैसे ही फायर फाइटर जंगल में गए तो देखा आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। वे उसे बुझाने की कोशिश करने लगे लेकिन धीरे धीरे वे हर तरफ से आग से घिर गए। सब लोग अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बाहर की तरफ भागने लगे लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स हैवी थे और वे जल्दी से भाग नहीं पा रहे थे। लेकिन एक फायर फाइटर ने अपनी थिंकिंग से काम लिया और इंस्ट्रूमेंट्स फेंक दिए। इससे वह तेज़ी से भाग पाया। अंत में केवल वही जिंदा बच सका। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि हमें हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से ही नहीं सोचना चाहिए बल्कि सिचुएशन के हिसाब से हमें अपनी थिंकिंग बदल लेनी चाहिए। जैसे हमारे देश में मैक्सिमम युवकों की कन्वेंशनल सोच सरकारी नौकरी पाने की होती है, लेकिन जब हालात बदल चुके हैं, लोग तरह तरह के ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू करके भी काफ़ी रिच बन रहे हैं। आपने बहुत से फेमस यूट्यूबर, फ्रीलांसर, डिजिटल मार्केटर आदि तो देखे ही होंगे। तो हमें अपनी कन्वेंशनल थिंकिंग छोड़कर नए तरीके से सोचना शुरू करना होगा और देखना होगा कि हम अब भी ऊपर बताए तरीके सीखकर रेवेन्यू कमा सकते हैं। ट्रेनिंग, मेहनत और मेंटरिंग से यह बिल्कुल संभव है। पॉइंट 2, 3 टाइप्स ऑफ टॉकर्स। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ज़्यादातर इन 3 रोल्स को अख्यात करके ही करते हैं। नंबर 1, प्रीचर्स। जब हम दूसरे को समझाने लगते हैं तो ज़्यादातर इस रोल में आ जाते हैं। हम दूसरे को समझाने की बजाय उन्हें समझाने लगते हैं, उन्हें लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगते हैं या जाने बगैर कि दूसरे की भी कोई मजबूरी हो सकती है या कोई दृष्टिकोण हो सकता है। पॉइंट 2, प्रोसिक्यूटर्स। इस रोल में होते हैं हम हर बहस को जीत लेना चाहते हैं। हम उल्टे सीधे तर्क लेकर अपना पॉइंट सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट 3, पॉलिटिशियंस। इस रोल में हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे जैसा सुनना चाहते हैं वैसा ही बोलते हैं, लेकिन इस सब के पीछे मैनिपुलेशन होता है। हम अपना कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, दूसरे भी जब हमसे बात करते हैं तो इन 3 रोल्स में से किसी एक में ही कर पाए होते हैं। लेकिन राइटर कहते हैं कि बातचीत का यह तरीका गलत है। इससे हम बिना थिंकिंग के बोले चले जाते हैं। इसके बजाय हमें एक साइंटिस्ट के रोल में होकर ही बात करनी चाहिए। साइंटिस्ट हमेशा फैक्ट, एविडेंस और डाटा के आधार पर ही बात करता है, ना कि किसी ऑटोमेटिक रोबोट की तरह। मान लीजिए आप अपने दोस्त से किसी बिजनेस का आइडिया डिस्कस करने लगते हैं। हो सकता है कि आपका दोस्त कहने लगे कि बिजनेस तो डूब जाते हैं और उसके बाद वह आपको एक लंबा सा लेक्चर दे देगा। पास ना कोई डाटा होगा ना एविडेंस, लेकिन वह एक एक्सपर्ट की तरह बोलता चला जाएगा। तो इस तरह की नॉन साइंटिफिक कन्वर्सेशन से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। इसलिए आज से ही थिंकिंग के साथ बातचीत करना शुरू करें। कॉन्फिडेंस। दोस्तों, लोगों में 2 तरह का कॉन्फिडेंस पाया जाता है, राइट कॉन्फिडेंस और रॉन्ग कॉन्फिडेंस। रॉन्ग कॉन्फिडेंस फर्दर 2 तरह का होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से भरे लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा आता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसे लोग आर्मचेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं। लो कॉन्फिडेंस वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता, जबकि उन्हें दूसरों के मुकाबले काफ़ी कुछ आता है। ऐसे लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमारे फेलियर का कारण बनता है। यह हमें हमारी एबिलिटी का ज्ञान नहीं होने देता, इसलिए हम अपने एफर्ट में सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए खुद को एनालाइज करें और देखें कि कहीं आप में भी ये 2 प्रकार का रॉन्ग कॉन्फिडेंस तो नहीं है। इसे सुधारें और सिर्फ राइट कॉन्फिडेंस ही रखें। आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ लड़के हमेशा किसी हीरो की तरह बनकर रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, जबकि उनकी पर्सनालिटी और एक्टिंग भी कुछ खास नहीं होती। तो ऐसे लोग ही ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं। रॉन्ग इज ओके। कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरे उसके विचारों से सहमत हो, कभी उसे गलत ना बोलें, बेशक उसके विचार सही ना भी हो। ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति में ईगो होती है, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि दूसरा उसकी आइडियोलॉजी को गलत बोल रहा है। लेकिन राइटर ने कहा है कि यह भी सही थिंकिंग नहीं है। हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी पास्ट में सही रही हो, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसे में आपको भी अपने विचार बदलने चाहिए, ना कि उससे चिपके रहना चाहिए। कुछ लोग किसी पार्टी विशेष की तारीफ ही नहीं करते रहते, फिर चाहे उस पार्टी ने गलत पॉलिसीज़ भी बनाई हो। तो इस तरह अंधभक्ति ना करके हमें खुले माइंड से पॉलिसीज़ पर विचार करना चाहिए और कुछ गलती हो तो उस पर अपने सुझाव देने चाहिए। इससे पार्टी और सशक्त होगी और गलत कार्य करने से बच जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी पार्टी है तो ठीक ही होगी। अगर किसी का पिता कुछ गलत करे तो बेटे को उन्हें भी पॉलिटिक्स समझानी चाहिए, यही नहीं कि पिता की गलत चीज़ों को भी सपोर्ट करता जाए। पॉइंट 5, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है और सोसाइटी में रहते हुए कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है।
लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को भी सभ्य तरीके से हैंडल करना सीखना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट 2 कैटेगरी के हो सकते हैं। पॉइंट 1, टास्क कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट किसी ऑफिस की टीम में हो सकते हैं। इसमें हर कोई बोलता है कि यह टास्क मेरा नहीं था। इसे सॉल्व करने का तरीका है कि शुरू में ही टास्क अच्छे से डिवाइड कर दें और सबको पूरा समझा दें। पॉइंट 2, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन में आते हैं, इसके कारण ट्रस्ट ना करना, सम्मान न देना या धोखा देना आदि हो सकता है। तो इन सबसे बचकर रिस्पेक्ट और सहयोग से पेश आना चाहिए। इससे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। हमेशा मिलजुल कर काम करें, कभी भी ईगो या घमंड को बीच में ना लाएं। पॉइंट 6, इंटरपर्सनल थिंकिंग। बहुत बार डिबेट के दौरान लोग पिक्चर्स की तरह बोल चले जाते हैं। वे दूसरों पर अपने विचार थोप रहे होते हैं, लेकिन यह तरीका गलत होता है। जब भी कोई आपको आर्गुमेंट या डिबेट करना है तो साइंटिफिक तरीके अपनाएं और दूसरों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दें। उनसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछें और इस तरह से पूछें कि आपका जवाब वे खुद ही दे दें। जैसे आपको किसी को समझाना हो कि ऑफिस में लेट नहीं आना चाहिए, तो इस पर लेक्चर देने के बजाय उनसे पूछें कि लेट होने का कारण क्या है। अगर वे बोलें कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है, फिर आप पूछ सकते हैं कितने बजे घर से शुरू करते हो। वे अगर 8 बोलें तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि आधा घंटे पहले शुरू किया करें। इससे सामने वाले को भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह के साइंटिफिक तरीके से सबको अपनी प्रॉब्लम समझने में आसानी होती है और वह आपका सजेशन भी मान लेता है। लेकिन यह सब ऑर्डर की तरह नहीं लगना चाहिए, बल्कि रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही बोला जाना चाहिए। पॉइंट 7, राइवल्स एंड फ्रेंड्स। अक्सर हम लाइफ में राइवल्स और फ्रेंड ढूंढ ही लेते हैं। हम राइवल्स को अपना दुश्मन मानने लगते हैं और उनके नज़रिए को भी समझना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ अपने एलियंस की बात ही मानते हैं और विचारों से सहमत होते हैं। इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन इससे हमें पोलराइजेशन का खतरा होता है। मतलब हम एक ही तरह के विचारों के आदी हो जाते हैं, जबकि दुनिया में तरह तरह के विचार होते हैं। इसलिए हमें किसी एक का पक्ष लेने के बजाय सबकी बात सुननी चाहिए और एक कॉमन ग्राउंड तलाशना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी मुद्दे पर सब लोग एक जैसा दृष्टिकोण जरूर रखते हैं। उसी की हेल्प से हम राइवल्स के साथ ही रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए। कुछ बातें काम की हो सकती हैं, उन्हें मानकर हम उन्हें भी फ्रेंड बना सकते हैं। पॉइंट 8, मोटिवेशनल टॉकिंग। हम अपनी बातों से दूसरों को मोटिवेट करना भी सीख सकते हैं। राइटर ने एक महिला का एग्जाम्पल दिया है। ये महिला किसी जनजाति से संबंध रखती थी। एक बार उसे बच्चा हुआ, लेकिन वह वैक्सीनेशन के खिलाफ थी, क्योंकि उसकी जनजाति के लोग ने बोल रखा था कि वैक्सीन से बच्चे का दिमाग कम हो जाता है। लेकिन तभी एक मोटिवेशनल स्पीकर ने उस महिला के पास गया और उसने कुछ प्रश्न पूछे। पॉइंट 1, क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जिससे वैक्सीन लगी हो और पागल हुआ हो? इसके जवाब में महिला ने कहा ना। पॉइंट 2, आपके यहाँ क्या किसी बच्चे की मौत हुई है जिसे वैक्सीन ना लगी हो? इसके जवाब में महिला ने कहा कि बहुत से बच्चों की मौत होती रहती है। जब महिला ने यह जवाब दिया तो अपने आप ही उसके डाउट कुछ हद तक मिट गए, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर ने उचित प्रश्न पूछकर महिला को सोचने के लिए मोटिवेट कर दिया। फिर मोटिवेटर ने समझाया कि वैक्सीन कैसे काम करती है, उसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। उसने महिला को चित्र और वीडियो भी दिखाए। इससे महिला मान गई और उसने अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करवाया। इससे आगे चलकर उसके बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन बीमारी नहीं हुई। यह देखकर उस महिला ने दूसरी औरतों को भी समझाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आप भी सिर्फ अपने ओपिनियन दूसरों पर ना ला दें, बल्कि उचित प्रश्न पूछकर सामने वाले को सोचने के लिए मोटिवेट करें। बहुत बार लोग खुद ही सही प्रश्न नहीं पूछ रहे होते हैं, इसलिए उनके मन में डर बैठा रहता है। आप साइंटिफिक फैक्ट के जरिए उस डर को मिटाने की कोशिश कीजिए। इससे आप भी बहुत अच्छे मोटिवेटर बन जाएंगे। पॉइंट 9, बाइनरी इश्यू। कई बार हमें 2 अलग अलग ग्रुप से भी डील करना पड़ता है, जिनकी विचारधारा एक दूसरे से अपोजिट होती है। जैसे राइटर को एक बार ब्लैक और वाइट लोगों को लेक्चर देना था। अगर वे एक ग्रुप के हित में बात करते तो दूसरा नाराज हो जाता। इसलिए उन्होंने बहुत ही समझदारी से साइंटिफिक फैक्ट्स रखे और दोनों ही ग्रुप से उनके ओपिनियन पूछे। इससे उन लोगों ने खुद ही ऐसे पॉइंट बताए जो राइटर को भी पता नहीं थे, और अंत में सब लोग एक दूसरे की हेल्प करने की राजी हो गए। इसलिए लोग कभी भी प्रवचन वाला भाषण पसंद नहीं करते, बल्कि उन्हें एविडेंस से युक्त स्टेटमेंट्स ज़्यादा प्रभावित करती हैं। पॉइंट 10, एवर चेंजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया हमेशा बदल रही है, उसी तरह नॉलेज भी बदल रहा है, लेकिन कुछ लोग बदलने से इनकार कर देते हैं। वे सदियों पुरानी बातें ही करते रहते हैं। आपने देखा होगा, जब सरकार कोई नई पॉलिसी लाना चाहती है तो बहुत से लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे आधार आया था तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था और लोगों को डराया भी था। लेकिन अब आधार से कितनी सुविधा हो गई है। आपको कभी भी लंबी लाइन नहीं लगानी है, हर चीज़ आधार से लिंक्ड है। इससे बहुत सा पेपर वर्क भी बच गया है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। कभी हम लोग लेटर लिखकर संदेश भेजते थे, उसका स्थान बाद में ईमेल ने ले लिया, और अब तो व्हाट्सएप से सेकंड में आप पूरी दुनिया में रियल टाइम मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपने इस सब का नॉलेज नहीं लिया तो होता कितने पीछे होते। ऐसे फ्यूचर में भी बहुत से बदलाव आएंगे। हमें ये चाहिए कि जल्दी सोच समझ कर अपने आप को उनके अनुकूल ढाल लें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और वक्त के साथ चल सकेंगे। पॉइंट 11, रिथिंकिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड।
कॉरपोरेट कल्चर में भी थ्री थिंकिंग बहुत ही ज़रूरत है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो पुराने ढर्रे पर चलती रहती हैं वे एक दिन डूब जाती हैं। पहले कोडक एक बहुत फेमस कंपनी थी जो कैमरा की फिल्म बनाती थी, लेकिन जब डिजिटल क्रांति आई तो कैमरा डिजिटल फ़ोटो लेने लगा। इससे कोडक कंपनी बंद हो गई। उन्होंने खुद को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं किया। इसके विपरीत नोकिया ने डिजिटल अपना लिया और अपने सारे प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर दिया। इसलिए यह कंपनी अभी भी बनी हुई है। कॉरपोरेट में लोगों को टीम वर्क करना पड़ता है, इसलिए सबको रिथिंकिंग की आदत बनानी होगी। सबका ओपिनियन सुनना चाहिए और तभी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। कई बार गलत ओपिनियन से भी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इसलिए ओपिनियंस की इज्जत ना करें, उनके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की समरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये समरी सुनकर काफ़ी कुछ सीखा होगा।